मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का हमके शो क्लास में स्वागत है। एक घटना चक्र आधुनिक भारत के इतिहास का 12वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अब तक के जो PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग में 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बने हुए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका RO हो। RO के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये RO का एग्जाम जो है आपके संभवतः डेट अप्रैल में लगी है, और बाकी विभिन्न एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ही बने हुए हैं। तो सोचते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड पहले फैक्ट्स देख ले रहे हैं, और उसके बाद 75 जो MCQ हैं उनको कवर करेंगे। ये 12वां लेक्चर है। इससे पहले आपके घटना चक्र आधुनिक भारत के इतिहास के 11 लेक्चर आए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग पिछली जो है वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इसका गठन कब हुआ, किसके द्वारा किया गया। तो इसमें देखते हैं कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे शार्ट नाम में कहा जाता है AO ह्यूम, जो कि भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे और 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में AO ह्यूम के द्वारा की गई थी। और किसने की थी, तो AO ह्यूम। इसका पहला जो अधिवेशन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ध्यान रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। और कहां पर, बंबई में, 1885 में। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसमें कुल 72 यानी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान रखिएगा, ये स्थापना तो AO ह्यूम के द्वारा किया गया था। बहुत बार ये कंफ्यूजन वाला हो जाता है। तो स्थापना किया था AO ह्यूम, लेकिन पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी। तथा इसके जो प्रथम महासचिव नियुक्त किए गए थे वो स्वयं AO ह्यूम थे। तो महासचिव पहले AO ह्यूम और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय, जब 1885 में हुआ, उस समय भारत का वायसराय जो थे वह लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 1888 ईस्वी तक। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने कहा था, तो ये जो है मजाक उड़ाया था किसने, लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस का दूसरा जो अधिवेशन हुआ वो 1886 में कलकत्ता में हुआ, और इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की 1886 में। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की भी अध्यक्षता कर चुके थे। तो इन्होंने 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष, कई बार पूछा गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुआ तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया था। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे।
इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इलाहाबाद में संपन्न हुए चतुर्थ अधिवेशन जो कि 1888 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। फिर लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को, जो कि पंजाब सिंह कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और श्रीमती एनी बेसेंट, ये आंग्ल आयरलैंड कुल से थी, ये आयरलैंड की एक महिला थी, कौन, एनी बेसेंट थी, और 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही, यानी अध्यक्ष रही 1907 से 1933 तक। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, होम रूल लीग का गठन कब किया गया, 1916 में। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, श्रीमती एनी बेसेंट, कब बनी, 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बीकापुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिनियम की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में ये ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कि कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है कि इसी अधिवेशन में उग्र पंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया, भी ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। कब कहा, 1916 में। और किस अधिवेशन में कहा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। वर्ष 1916 में करजन ने कहा था कि कांग्रेस, ये किसने कहा था, लॉर्ड करजन ने 1900 में कहा कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए, यह लॉर्ड कर्जन ने कहा था। और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान वह बंबई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बंबई में 1915 में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने केवल एक बार यानी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक बार की और वो भी बेलगांव की 1924 में। सरोजिनी नायडू ने, जो कि 1779 से 1949 ईस्वी तक प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1947 से 49 में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही, 1947 से 1949 तक। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ और दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। यानी एक लाहौर, एक लखनऊ और एक फैजपुर, ये 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। कांग्रेस का जो 51वां अधिवेशन हुआ 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात में हुआ और गुजरात के कहा, हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1940 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, यानी 1940 से 46 तक। जे.बी. कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन, जो कि नवंबर 1946 मेरठ में हुआ, कि जो है अध्यक्ष चुना गया था तथा वह आजादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के
55वें अधिवेशन जो कि दिसंबर 1948 जयपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभ सितार मैया ने की थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन। और ये कब हुआ? 1911 में। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, जो अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ 1919 में, भाग लिया था। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड थे। अब हम लोग इससे रिलेटेड लगभग में 75 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, या आपका यूपीपीसीएस हो, या आरओ हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है, क्योंकि हम लोगों ने अभी फैक्ट्स में देखा है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अर्थात ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो कि भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, शिमला में बसे और 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने ये घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के जो शिक्षित प्रतिनिधि थे शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा जो है फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थान जो है बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह असैनिक सेवक थे, अर्थात राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है, असैनिक सेवक। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम थे। राइट ऑप्शन 3 नंबर का भी विकल्प है, ए.ओ. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी राइट ऑप्शन 4 नंबर का ए विकल्प सही है, 1885। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, और इनका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, और तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है 72 प्रतिनिधियों ने, यानी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 5 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, 72। और क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, संपन्न हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ ये हुआ आपके मुंबई में हुआ, और तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। तो 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प होगा, मुंबई। आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बनाए गए थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट ऑप्शन 7 नंबर का बी विकल्प सही, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, यानी राइट ऑप्शन 8 नंबर का डी विकल्प सही है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। डी विकल्प 8 नंबर का सही है। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी राइट ऑप्शन 9 नंबर का सी विकल्प है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष
थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 11 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें जो है कि इसमें क्या सही है। कह रहा है कि 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था, ये आपको छांटना है। तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये था ही। और दूसरा कह रहा है कि देशवासियों के बीच जात संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी सही है। तीसरा सी विकल्प कह रहा है कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना था, ये गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह निर्धारित करना था कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य किया जाना, ये भी सही है। तो इसमें जो है जो सही नहीं है वो आपका सी विकल्प सही नहीं है, बाकी आपके ए सही है, बी सही है और डी विकल्प सही है। तो राइट ऑप्शन इसमें सी विकल्प होगा, जो कि सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। पहला था कि देश के हित की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा था कि देशवासियों के बीच जात संप्रदाय प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा था भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। और चौथा कह रहा है कि जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उनका प्रस्तुतिकरण करना। यह तब है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने के प्रावधान या व्यवस्था थी। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में जो महासचिव बनाए गए थे वो कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के जो महासचिव थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव जो थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे 1885 ईस्वी में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और इनका कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक था। इसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तब लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। तो ये किया था लॉर्ड डफरिन ने, यानी राइट ऑप्शन 15 नंबर का ये विकल्प सही है, लॉर्ड डफरिन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन, यानी राइट ऑप्शन 16 का सी विकल्प सही है, लॉर्ड डफरिन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, और वो महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यही सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो कि 1885 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये लॉर्ड डफरिन के ही समय में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो ये मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन, यानी राइट ऑप्शन 18 का भी विकल्प सही है, लॉर्ड डफरिन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। ये आपको बताना है। तो दादा भाई नौरोजी उपस्थित थे, जस्टिस रनाडे उपस्थित थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर उपस्थित थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। कब? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरे अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, यानी राइट ऑप्शन 20 नंबर का सी विकल्प सही है, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी।
21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में जो है ये 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यानी राइट ऑप्शन आपका 21 का बी विकल्प सही है 33। देखिए, कांग्रेस के जो दूसरा अधिवेशन सम्मेलन हुआ 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33, जो कि तीसरे सम्मेलन हुआ 1887 में 81 मुस्लिम प्रतिनिधि थे और चौथा जो सम्मेलन हुआ 1888 में, उसमें 221 मुस्लिम प्रतिनिधि पहुंच गई थी। ये था और वर्षों का आंकड़ा। और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के किस समर्थन प्राप्त करने के लिए, यानी कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी और निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था। तो उस समिति के जो सभापति थे वो थे बी डिग्बी, यानी राइट ऑप्शन 22 का बी विकल्प सही है, बी डिग्बी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, यानी राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है 23 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का जो गौरव प्राप्त है वो बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 20 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो राइट ऑप्शन 24 का डी विकल्प सही है। 25 नंबर फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे, यानी राइट ऑप्शन 25 का सी विकल्प सही है, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ध्यातव्य है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन हुआ 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, तो ये गलत है। और दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये एकदम सही है। तो दूसरा विकल्प आपका सही, यानी केवल 20 सही है, केवल दूसरा सही है। तो 26 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा, केवल 2 सही है। देखिए, वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 में, जबकि 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी और पहला असत्य हो गया। और दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का जो गौरव प्राप्त है वो बदरुद्दीन तैयब जी को है और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित जो यूरोपीय अध्यक्ष था वो कौन था। तो वो थे जॉर्ज यूले, यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है 27 का, जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चतुर्थ अधिवेशन जो कि 1888 को हुआ की अध्यक्षता की थी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी संबद्ध नहीं रहे, यानी इनमें से कौन भारतीय हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। तो वो थे सर सैयद अहमद खां, हमेशा इसका विरोध ही करते रहे, यानी 28 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है, सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वो कंपनी की न्यायिक
सेवा में थे और वो कंपनी की पूर्णतः राजभक्त रहे। और डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाएं। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खां को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे, सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु माने गए और अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया तथा बनारस के राजा जो शिव प्रसाद थे के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक, कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, तहजीब उल अखलाक पत्रिका का जो संपादन किया था वो सर सैयद अहमद खान ने किया था। और 1875 में अलीगढ़ में इन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशाला दोनों ही पढ़ाए जाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी न चुने जाने वाले हैं, वो हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया गया। तो राइट ऑप्शन 29 नंबर का डी विकल्प सही है, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय, जिन्हें प्राय लोग शेर पंजाब, पंजाब का सिंह कहते हैं, और वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वह अनहैप्पी इंडिया कई बार पूछा गया है कि लेखक भी लाला लाजपत राय हैं। और श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड से थी, वो 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 से 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा जनवरी 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और तिलक महाराष्ट्र के चित पावन ब्राह्मण थे। इन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया। तो केसरी का संपादन और मराठा का संपादन जो है इन्होंने ही किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी नारा दिया था, प्रसिद्ध नारा था, किंतु वह कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। तो वो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। यानी राइट ऑप्शन 30 नंबर का भी विकल्प है, बाल गंगाधर तिलक। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल, बाल और पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो लाल, बाल और पाल त्रिकुट में जो व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए वो थे लाला लाजपत राय। यानी राइट ऑप्शन 31 नंबर का ए विकल्प सही है, लाला लाजपत राय। 32 नंबर कह रहा है कि निम्न में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। बाकी न विजय लक्ष्मी पंडित रही, न अरुणा आसफली रही, न सुचिता कृपलानी रही। तो राइट ऑप्शन 32 नंबर का सी विकल्प हुआ। 33 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। तो ये चुना था कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1917 में हुआ था और एनी बेसेंट को बनाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1917 के पहले महिला अध्यक्ष। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। यानी राइट ऑप्शन 34 नंबर का सी विकल्प सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। यानी राइट ऑप्शन 35 नंबर का बी विकल्प सही है, श्रीमती एनी बेसेंट। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो वो थी एनी बेसेंट। यानी राइट ऑप्शन 36 का डी विकल्प सही है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 36 का राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा। और 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। यानी राइट ऑप्शन 37 का बी विकल्प सही है, बीपीएससी में पूछा गया है। और 38 नंबर कह रहा है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। महिला अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तो ये सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 ईस्वी तक प्रख्यात कवयित्री थी और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की और वो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ये महात्मा गांधी की विश्वास पात्र
और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1947 से 49 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प सही, सरोजिनी नायडू। 39 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन कोड पर आधारित है। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये भी सही है, यानी पहला सही दूसरा सही। और आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें तीसरा क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, तो इसमें ये भी सही है। तो फिर गलत कौन सा है? यानी तीसरा सही और दूसरा सही। इसमें दिया है सी वाला विकल्प सही है, यानी दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था, सॉरी, ये हुआ था बंबई में। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। तो पहला वाला गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही है, यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा। 2 और 3, केवल 2 और 3 सही है। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि बंबई में हुआ। इसमें 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। अभी हम लोगों ने उसमें देखा है, फैक्ट्स में भी देखा है, कई बार क्वेश्चन में भी आया है। आगे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ वो किस स्थान पर हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ वो हुआ बांकीपुर में, यानी राइट ऑप्शन डी विकल्प से बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुदोलकर ने की थी, और इसी अधिवेशन में ये वो ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। कांग्रेस का पिता कहा गया था किसे? ये वो ह्यूम को। 27वें अधिवेशन जो कि बांकीपुर बिहार में हुआ। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? ये उक्ति ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, और किस अधिवेशन में? तो इन्होंने कहा था 1916 में, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने कहा था। तो 42 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, लखनऊ अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही है, बाल गंगाधर तिलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाल गंगाधर तिलक, यानी 44 नंबर का भी राइट ऑप्शन सी विकल्प है, बाल गंगाधर तिलक। देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर वही क्वेश्चन आया, ये भी बाल गंगाधर तिलक, यानी 45 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, बाल गंगाधर तिलक। 46 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसमें भी बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने राइट ऑप्शन 46 नंबर का सी विकल्प सही है, बाल गंगाधर तिलक। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, ये गलत है। पहली महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वह जेल में थी, तो ये दूसरा सही है। जब CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता की तो उस समय सरोजिनी नायडू जेल में थी, सही है। तीसरा कह रहा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी ये वो ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, गलत। कांग्रेस इन्होंने स्थापित किया था, ये वो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, तो ये तीसरा वाला भी गलत है। चौथा कह रहा अल्फ्रेड वेब जो कि 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 1894 में, ये सही है। तो फर्स्ट यानी सेकंड नंबर सही है और 4 नंबर सही है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प होगा, बी विकल्प होगा, जो कि केवल 2 और 4 सही है। आगे हम लोग देखते हैं
इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव जो है एनी बेसेंट को प्राप्त है। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये वो ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, केवल महासचिव बने। और सी आर दास 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में भी सी आर दास को अध्यक्ष नामित किया गया था। परंतु इसी दौरान उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन जो कि 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन था लाला लाजपत राय का। यानी राइट ऑप्शन 48 का डी विकल्प सही है। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सॉरी। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49 नंबर कह रहा कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन था लॉर्ड कर्जन का। राइट ऑप्शन 49 नंबर का बी विकल्प सही है, लॉर्ड कर्जन। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है। जनता में उनकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े जो प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन थे। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। वर्ष 1903 में इन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा कि जब मैं भारत आया हूं तो मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। और 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधित्व मंडल से मिलने से इनकार भी कर दिया था। तो इनकार किसने किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं 50 नंबर कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। यानी राइट ऑप्शन 50 का डी विकल्प सही, सुभाष चंद्र बोस। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ इसकी अध्यक्षता की थी। तो हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और कह रहा है कि भारत की स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। राइट ऑप्शन 51 का सी विकल्प सही है, महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो ये सहयोग के लिए जो चुना गया था वो चुना गया था जो है एनसी केलकर को और चुना गया था आईबी सेन को। यानी 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 आपका राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है 52 नंबर का, एनसी केलकर और आईबी सेन को। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था और उस गवर्नर जनरल का अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? ये आपको बताना है। लॉर्ड इरविन कराची या लॉर्ड वेलिंगटन बंबई या लॉर्ड डफरिन बंबई या लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ। तो इसमें कह रहा कि कौन अधिवेशन निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें बी वाला विकल्प सही है, यानी लॉर्ड वेलिंगटन जो कि बंबई में 1915 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भाग लिया और इस दौरान वो बंबई का गवर्नर था। वह अधिवेशन बंबई में 1915 में आयोजित किया गया था और तब वेलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल 1931 से 1936 तक रहा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो सी विजय राघव चेरियार ने जो है नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी सी विजय राघव चेरियार ने। तो राइट ऑप्शन 54 का बी विकल्प सही है।
सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, जबकि गया अधिवेशन 1922 में हुआ, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की। और नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ, इसकी सदस्यता शुल्क 4 आना थी किया गया था, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये घोषित की थी नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी पॉलिसी या नीति घोषित की थी। तो राइट ऑप्शन 55 का ए विकल्प से नागपुर अधिवेशन। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासत के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की थी कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार दी जाए। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? कथन ए कह रहा है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भारतीय आधार पर किया गया था, सही है। और वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, ये भी सही है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वह डी विकल्प होगा, ए और बी दोनों सही है। तो 56 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में गया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो की थी चित्तरंजन दास ने, यानी राइट ऑप्शन 57 नंबर का ए विकल्प सही है, चित्तरंजन दास। आगे 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ जो कि 1932 में हुआ की स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है वो एम.के. गांधी के द्वारा किया गया था, मोहनचंद करमचंद गांधी या महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में। तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प 58 का सही है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर अपना उत्तर का चुनाव करिए। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो सबसे, अगर इन 4 में देखा जाए तो सबसे पहले महात्मा गांधी और फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और लास्ट में वल्लभ भाई पटेल, यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही होगा, 1, 4, 2, 3। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। मात्र एक बार महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो 1924 में, और ये बेलगांव में जो है यह अधिवेशन हुआ था। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि 1954 में हुआ था, 24 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो बेलगांव अधिवेशन 1924, राइट ऑप्शन 61 का सी विकल्प सही है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो राइट ऑप्शन 62 नंबर का बी विकल्प सही है, 1924। 63 नंबर क्वेश्चन ये मैचिंग पे आधारित है, इसको हम लोग देखते हैं। और इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में अध्यक्ष दिया है, सूची सेकंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं के स्थान दिया हुआ है। तो अबुल कलाम जो आजाद हैं, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इधर ये दिया हुआ है किस वर्ष हुआ और कहाँ हुआ। तो अबुल कलाम आजाद ने जो है ये रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि 1940 में हुआ था। सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि 1925 में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू जो थे ये अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि 1919 में हुआ था, इसका क्या था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि 1934 में हुआ था, इसका क्या था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो राइट ऑप्शन 4, 3, 1, 2, यानी राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, डी आपका सही होगा। और इसमें एक बार और देख ले रहे हैं, मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता 1919, सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की 1934 में, और अबुल कलाम आजाद ने रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता 1940 में की।
फिर उसी से रिलेटेड कोर्ट का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में स्थान, सूची सेकंड में जो है वर्ष दिया हुआ है। तो अब आपको बताना है कि इसमें जो है मेरठ, कानपुर, लखनऊ और बनारस। तो अब आप ये जानिए कि जो लखनऊ अधिवेशन है, तो लखनऊ अधिवेशन की जो लखनऊ अधिवेशन हुआ ये आपका हुआ था 1900 कब हुआ था, यानी लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था आपके 1900 में दिया हुआ है, यानी 1 का 3 1946 में। तो ये मेरठ का तो 1946 में हो गया, लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, और जो बनारस अधिवेशन हुआ ये कब हुआ? इसमें सी विकल्प सही है, 3, 4, 1, 2, अर्थात 3 इससे हो गया और 4 ये हो गया और 1 और 2, इस हिसाब से 3, 4, 1, 2, यानी मेरठ अधिवेशन हुआ 1946 में, कानपुर अधिवेशन 1925 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, बनारस हुआ 1905 में। तो राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प निकल करके आ रहा है 3, 4, 1, 2। मेरठ अधिवेशन 1946 में, कानपुर अधिवेशन 1925 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में। 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो ये बताया था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1936 में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया और उन्होंने कहा था कि मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। तो राइट ऑप्शन इसका 65 नंबर का बी विकल्प सही है, लखनऊ अधिवेशन। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यानी राइट ऑप्शन 66 का डी विकल्प सही, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का 51वां जो अधिवेशन हुआ वो 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरपुरा में संपन्न हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलकर 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जबकि जेबी कृपलानी को वर्ष 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुना गया वो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया, राइट ऑप्शन 67 का बी विकल्प सही, सुभाष चंद्र बोस। 68 नंबर कह रहा है इनमें कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला सबसे कम आयु का जो सबसे कम उम्र के थे वो थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 68 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888 से 1958 ईस्वी तक वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के थे। अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक यानी लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और आजादी के पूर्व ये सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। और जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 ईस्वी तक ने वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। आनंद मोहन बोस 1847 से 1906 के तहत 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि भूपेंद्र नाथ बोस जो है वर्ष 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 69 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में कह रहा है कांग्रेस अध्यक्ष और सूची सेकंड में अधिवेशन जो स्थान है। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। कांग्रेस के अध्यक्ष एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ जो है आपका ये दिया हुआ है अधिवेशन का स्थान। तो 69 नंबर कह रहा है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और अधिवेशन का स्थान। तो डॉक्टर M.A. अंसारी इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने की थी मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता अंसारी ने की।
और पुरुषोत्तम दास टंडन ने जो है ये नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू ने, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। और सुभाष चंद्र बोस ने हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो राइट ऑप्शन आपका 3-4-2-1 यानी सी विकल्प सही है। 3-4-1-2-1 सी ऑप्शन इसका सही है। 3-4-2-1। आगे हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। और 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो ये थे अबुल कलाम आजाद, लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 70 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी विकल्प सही, अबुल कलाम आजाद। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी, यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है 71 नंबर का, जे.बी. कृपलानी। और 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जब भारत का विभाजन हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी, यानी राइट ऑप्शन 72 का ए विकल्प सही है, जे.बी. कृपलानी। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो 1911 में हुआ था उस समय गाया गया था। तो जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में पहली बार गाया गया था। और चूंकि ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार ये गाया गया था। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम जो अधिवेशन है वो जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया और वो अधिवेशन है अमृतसर अधिवेशन, जो कि 1919 में हुआ था, अमृतसर अधिवेशन। और ये लास्ट क्वेश्चन था, चूंकि बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया। इन्होंने मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाली विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को जो है अपनाने की सलाह दी और 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन जितने भी थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरओ हो, चाहे लेखपाल की हो, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस की हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।